गांव के एक छोटे से घर में रमेश नाम का एक किसान अपनी पत्नी शीला के साथ रहता था। रमेश सीधा सादा और मेहनती इंसान था। दिन भर खेतों में काम करता और जो भी कमाता उसमें ही अपनी जिंदगी को खुशहाल बनाने की कोशिश करता। दूसरी तरफ उसकी पत्नी शीला कुछ अलग ही स्वभाव की थी। वह घर के कामों में निपुण थी, लेकिन छोटी छोटी बातों पर रमेश को टोकने और अपनी मर्जी थोपने में उसे खास आनंद आता था। रमेश ने पहले तो सोचा कि शादी में छोटी मोटी तकरारें सामान्य होती हैं। उसे लगता था कि प्यार और समझदारी से सब ठीक हो जाएगा। लेकिन समय के साथ शीला का स्वभाव उसके लिए परेशानी का कारण बनने लगा। हर छोटी बड़ी चीज में उसकी टोकाटाकी और उसकी जिद ने रमेश के लिए जिंदगी को मुश्किल बना दिया। एक दिन की बात है, रमेश सुबह से खेतों में काम करके बहुत थक गया था। सूरज की तपिश ने उसे बुरी तरह झुलसा दिया था। जब वह दोपहर में घर लौटा तो उसकी एक ही ख्वाहिश थी कि थोड़ी देर आराम कर सके। जैसे ही वह चारपाई पर लेटा, शीला आ गई। अरे ये क्या, दिन के उजाले में सोने की आदत कब से हो गई तुम्हें? उसने ताना मारते हुए कहा। रमेश ने धीरे से कहा, मैं बस थोड़ी देर आराम करना चाहता था, बहुत थक गया हूँ। शीला ने उसकी बात पर ध्यान न देते हुए कहा, ठीक है, लेकिन पहले जाकर बाजार से सब्जी ले आओ। घर में कुछ भी नहीं बचा है। रमेश ने सोचा कि थोड़ी देर आराम करने के बाद चला जाएगा, पर शीला की बातों में ऐसा आग्रह था कि वह तुरंत उठ खड़ा हुआ। थकान से बोझिल शरीर के साथ वह बाजार की ओर चल पड़ा। उसके मन में यही विचार आ रहे थे कि उसकी खुशियों और आराम का कोई मोल नहीं है। जब रमेश सब्जी लेकर घर लौटा तो उम्मीद कर रहा था कि अब थोड़ी देर आराम कर सकेगा, पर जैसे ही उसने सब्जी का थैला शीला को दिया, उसने तुरंत जांचना शुरू कर दिया। शीला ने उसे घूरते हुए कहा, इतने महंगे टमाटर क्यों ले आए? पैसे क्या पेड़ पर उगते हैं? रमेश ने थकान भरी आवाज में कहा, मुझे बाजार में यही टमाटर मिले। लेकिन शीला ने उसके पैसे खर्च करने के तरीके पर एक लंबा व्याख्यान दे दिया। रमेश के पास उसकी बातों का जवाब नहीं था, उसने चुपचाप सब सुन लिया। रमेश के गांव में एक चौपाल थी, जहां पर उसके बचपन के दोस्त अक्सर बैठते और दिन भर की बातें साझा करते। रमेश के लिए ये जगह सुकून का जरिया थी, जहां वह अपने मन की बातें कह सकता था। एक दिन उसने सोचा कि वह शाम को दोस्तों के साथ बैठकर अपने दिल की भड़ास निकालेगा। लेकिन जैसे ही वह घर से निकलने लगा, शीला ने उसे रोक लिया। कहाँ जा रहे हो? उसने गुस्से भरी आवाज में पूछा। रमेश ने धीमी आवाज में कहा, बस दोस्तों के साथ बैठकर कुछ बातें करना चाहता हूँ। शीला ने उसे तीखी नजरों से देखा और कहा, तुम्हें घर में आराम करने की जरूरत है, न कि बाहर घूमने की। रमेश ने अपने दोस्तों से मिलने का विचार छोड़ दिया और चुपचाप घर पर ही रुक गया। धीरे धीरे उसके दोस्तों ने उसे चौपाल पर न देख पाने के कारण दूरी बना ली। वह अब अकेला महसूस करने लगा था। कुछ दिनों बाद गांव में एक बड़ा मेला लगा। रमेश को ये खबर सुनकर बेहद खुशी हुई। उसे लगा कि मेले में जाकर वह कुछ पल अपनी मर्जी से जी पाएगा, अपनी पसंद की चीजें खरीद सकेगा और शायद कुछ देर के लिए उसकी परेशानियों से उसे राहत मिलेगी। उसने शीला से मेले में जाने की बात की, लेकिन शीला ने तुरंत मना कर दिया। मेले में जाकर पैसे की फिजूल खर्ची करने का तुम्हें बड़ा शौक है। क्या तुम्हें ये भी नहीं पता कि हमें पैसे बचाकर रखने चाहिए? रमेश ने उसकी बात का विरोध करने का साहस किया। मैं सिर्फ एक बार मेला देखना चाहता हूँ। इतने समय से मैंने कोई मनोरंजन नहीं किया है। शीला ने उसे फटकारते हुए कहा, तुम्हें हर बार अपनी मर्जी चलाने का मौका नहीं मिलेगा। घर पर बैठो और पैसे बचाओ। रमेश के सारे अरमान वहीं दम तोड़ गए। उसने खुद को समझा लिया कि शायद उसकी जिंदगी इसी तरह बीतने वाली है। गांव के सभी लोग उसे देख रहे थे और धीरे धीरे उसके प्रति उनका दृष्टिकोण बदल रहा था। कुछ लोग मजाक में उसे पत्नी का गुलाम कहने लगे। पहले तो उसने इस पर ध्यान नहीं दिया, लेकिन धीरे धीरे उसे महसूस हुआ कि उसकी मर्दानगी पर लोग ताने मार रहे हैं। वह अपनी पत्नी के दबाव के चलते समाज में अपमानित महसूस कर रहा था। एक दिन रमेश का पुराना दोस्त हरिया उससे मिलने आया। हरिया ने रमेश को बेहद उदास देखा और उसके मन की बात जानने की कोशिश की। क्या हुआ रमेश, इतने उदास क्यों रहते हो? रमेश ने धीरे धीरे अपनी सारी बातें हरिया के सामने रखी। उसने बताया कि कैसे शीला उसे हर बात में टोकती है और अपनी मर्जी थोपती है। हरिया ने उसकी बातों को ध्यान से सुना और कहा, रमेश, तुम्हें अपनी बात कहने का अधिकार है। ये तुम्हारी जिंदगी है, तुम्हारी इच्छाओं का भी मोल है। हरिया की बातों ने रमेश को हिम्मत दी।
उसे लगा कि अब समय आ गया है कि वह शीला से इस बारे में खुले मन से बात करे। रात को जब शीला सारे काम खत्म करके आराम करने की तैयारी कर रही थी, रमेश ने हिम्मत जुटाकर उससे कहा, शीला, मुझे तुमसे कुछ कहना है। शीला ने उसकी ओर देखा और उसे गुस्से भरी नजरों से घूरा। क्या बात है? इतने गंभीर क्यों लग रहे हो? रमेश ने धीरे से कहा, शीला, मैं तुम्हारी हर बात मानता हूँ, हर खुशी तुम्हारी खुशी में ढूंढता हूँ। लेकिन मेरी भी कुछ इच्छाएं हैं, मेरे भी कुछ सपने हैं। हर बार तुम मुझे टोकती हो, मुझे अपनी मर्जी से कुछ करने नहीं देती हो। क्या तुम चाहती हो कि मैं बस एक कठपुतली बनकर रहूं? शीला को उसकी बातें सुनकर झटका लगा। उसने कभी नहीं सोचा था कि रमेश के मन में इतनी सारी बातें दबी हुई हैं। उसे महसूस हुआ कि उसने अपनी जिद के चलते अपने पति की भावनाओं को समझने की कोशिश ही नहीं की थी। शीला ने रमेश की बात को गंभीरता से लिया और खुद पर शर्म महसूस की। उसने रमेश से माफी मांगी और वादा किया कि आगे से वह उसकी भावनाओं का ख्याल रखेगी। उसने ये भी कहा कि वह अपने रिश्ते में उसे भी अपनी खुशी और इच्छाओं को व्यक्त करने का मौका देगी। रमेश के दिल में भी खुशी की एक नई लहर दौड़ गई। उसने महसूस किया कि शीला के साथ उसका रिश्ता अब बदल रहा है। दोनों ने एक दूसरे की भावनाओं और इच्छाओं का सम्मान करना शुरू कर दिया। अब दोनों साथ मिलकर जिंदगी के हर पल का आनंद लेने लगे। रमेश ने अपनी आज़ादी का सही संतुलन पाया और शीला ने भी उसकी खुशियों का सम्मान करना सीखा। धीरे धीरे दोनों का रिश्ता और मजबूत होता गया और अब उनके बीच प्यार और सम्मान का एक अनमोल बंधन बन चुका था। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।